जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3, सेकंड बुक का लेक्चर नंबर 3। और अगर फुल सिलेबस के हिसाब से चलें तो लेक्चर नंबर 8, जो है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बच्चों ये सबसे बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साथ ही साथ इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये ना सिर्फ हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो केमिकल टेस्ट हैं वो हमें प्रैक्टिकल्स में गिवन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे जरूरी बात कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है। 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर यहां से फॉर्म होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अब चूंकि 3 फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पढ़ने हैं तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा है, नेम रिएक्शंस काफी सारी हैं, बट है बड़ी सिंपल सी। और वैसे भी हम हैं तो क्या गम है, तो बड़ा आसानी से हम इसको कवर करेंगे। तो आपके नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी को हमें लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है और कुछ चीजें यहाँ पे याद रखने की ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर 1, जो कि बेसिक लेक्चर होगा, जहां पे हम एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में समझेंगे, उनके आईयूपीएसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों सबसे पहले जो पूरा एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक सिंगल चीज के ऊपर। इस पूरी पिक्चर का जो हीरो है वो है कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बोनिल ग्रुप है केमिस्ट्री के टर्म्स में, कि अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ अगर हम H लगा दें, एक तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें, तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पे एक तरफ OH लगा दिया जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक तरफ एल्काइल या एराइल लगा दिया जाए, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, जो कि हमारे चैप्टर के नाम ही है, COOH। सिमिलरली इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर दोनों तरफ एल्काइल या दोनों तरफ एराइल या एक तरफ एल्काइल और एक तरफ एराइल ग्रुप को लगाया जाए, तो उसे कहा जाता है कीटोन। तो जैसा आप देख सकते हो, चाहे एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कीटोन की बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, इन तीनों में जो मेन हीरो है वो कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब इस कार्बोनिल पे अगर एक तरफ हम एल्कोक्साइड ग्रुप लगा दें और एक तरफ वही एल्काइल या एराइल, तो इसे कहा जाता है एस्टर। अगर इस CO पे, कार्बोनिल पे एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा दिया जाए, एक तरफ R या AR लगाया जाए, तो इसे कहा जाता है अमाइड। ठीक है। अगर इस CO के ऊपर एक तरफ X लगा दिया जाए, मतलब हैलोजन, और एक तरफ R या AR लगाया जाए, तो ये कहलाता है एसिल हैलाइड। और इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा दें, RCOO, और एक तरफ R या AR लगा दें, तो ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे? एसिड एनहाइड्राइड। तो आप देख सकते हो इस अकेले कार्बोनिल ग्रुप से कितने सारे फंक्शनल ग्रुप को डिराइव किया जा सकता है। अच्छा, ये क्यों हम बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या तो इन सब का यूज करके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता होगा, या फिर इन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को इनमें कन्वर्ट किया जाता होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप और उसके डिराइव्ड फंक्शनल ग्रुप को हमें याद रखना होता है। तो कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिल हैलाइड। तो ये वो सारे फंक्शनल ग्रुप है जो फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना।
बढ़े बच्चों आगे। चलिए, तो क्या है भाई साहब, जरा देख लो। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. They play an important role in biochemical processes of life. They add fragrance, very important, and flavor to nature. बहुत सारे जो इसके कंपाउंड्स हैं वो फ्लेवर्ड होते हैं, फ्रेगनेंस वाले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेनिलीन फ्रॉम वेनिला बीन्स. आपने आइसक्रीम खाई होगी वेनिला फ्लेवर वाली, खाइए. तो ये होता है आपका वेनिलीन. ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इसे क्या कहा जाता है? वेनिलीन. देन सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम मेडोस्वीट. ये रहा सैलिसैल्डिहाइड, ये पढ़ के आए हैं हम. सैलिसैल्डिहाइड याद करिए, रीमर-टिमेन रिएक्शन. एंड सिनेमैल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन हैव वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस. सिनेमन पाउडर आपको पता होगा, दालचीनी पाउडर जिसे बोलते हैं. तो सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट यूज हैं इसके, जो हमारी डेली लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है. क्लियर है बच्चों? तो ये क्या है इसका यूज. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं. अच्छा, इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में पढ़ेंगे. तो दो पार्ट में चैप्टर को हम पढ़ेंगे. पहले पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे. तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर की. तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप RCHO, या इसको RCHO ऐसे भी लिखा जा सकता है. पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ जनरल कंपाउंड्स की. जनरल नेम ऑफ कंपाउंड. जनरल कंपाउंड का मतलब जनरल नेम ऑफ कंपाउंड. ये कुछ कंपाउंड्स के जो जनरल नेम है वो बड़े फेमस हो गए, तो उन्हें उसे याद रखना है. जैसे पहला HCHO, इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मिक एसिड इसी से बना है. HCHO फॉर्मेल्डिहाइड. सेकेंड मेंबर फैमिली का है CH3CHO, इसे कहा जाता है एसिटैल्डिहाइड. एसिडिक एसिड इसी से बनता है, ऑक्सीडाइज करा दिया जाए, ठीक है. देन फिर प्रोपेनएल्डिहाइड, ब्यूटेनएल्डिहाइड, आगे चलता जाएगा. तो ये दो आपको बड़े याद होने चाहिए जनरल नेम. पहला HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा एसिटैल्डिहाइड CH3CHO. सिमिलरली इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन क्या होता है? RCOR. अब ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. अच्छा, एक चीज और देखें कि ये जो CO है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप. मतलब इसके अगल बगल में एल्काइल ग्रुप है. तो जैसे एल्डिहाइड कभी भी कॉर्नर पे आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, पर कॉर्नर पे भी आ सकता है. बट कीटोन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप. यहां हमेशा बीच में होगा. इसके आसपास हमेशा एल्काइल ग्रुप का होना कंपलसरी है. इसका मतलब कभी भी कीटोन के अंदर 1 या 2 कार्बन का कीटोन हो ही नहीं सकता. कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन का होना चाहिए? 3 कार्बन का. तो जो फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का, बड़ा इंपॉर्टेंट है. लिखा जाता है CH3COCH3, जिसे बोला जाता है एसीटोन. जनरल नाम क्या है इसका? एसीटोन, या नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर. एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर. तो कुछ ये 2-3 आपको याद रखने चाहिए. वैसे ही यहां पे एक और नाम जो आपको बहुत याद होना चाहिए, एसीटोफिनोन. बेंजीन के साथ अगर COCH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? एसीटोफिनोन. क्योंकि आपको आपके एग्जाम में वर्ड बार बार दिखेंगे एसीटोफिनोन जब आप PYQ सॉल्व करेंगे. सिमिलरली यहां पे भी अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया जाए तो इट इज नोन एज बेंजेल्डिहाइड. क्या बोलते हैं इसे? बेंजेल्डिहाइड. इज नोन एज बेंजेल्डिहाइड. क्लियर है? नोट कीजिए इसे. तो एसीटोन, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद होने चाहिए. ठीक है जी, बढ़े आगे. चलिए,
बात करते हैं IUPAC नेम की, तो इसको चलो साइड में हम पहले समझा देते हैं कि अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इन द केस ऑफ एल्डिहाइड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उनका एल्केन बना लीजिए लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा के, और ई हटा के क्या लगा दें, एल्केनल, कि अगर एक कार्बन है तो मिथेनल हो जाएगा, दो हैं तो इथेनल हो जाएगा, तो पीछे क्या लगता है, सफिक्स अल। अगर बात करें कीटोन की, तो कीटोन में पहले वही एल्केन बना लीजिए अगर सिंगल बॉन्डेड है, तो ई हटा के क्या लगाना है, ओन, एल्केनोन। तो एल्डिहाइड में अल लगेगा और एल्केनोन। ठीक है बेटा, चलो जैसे पहले वाले का नाम देखें, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दो हो गए, तो नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन मतलब इथेन, इथेन का ई हटा के पीछे क्या लगा दिया, अल, तो नाम हो गया इथेनल। क्या नाम हो गया, इथेनल। यहां पे देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7। 4 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले मिथाइल बाद में, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 7 कार्बन तो सारे सिंगल हैं, तो हेप्टेन, और पीछे क्या लगा दें, अल, तो नाम क्या बन गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। इसकी बात करें तो देखो अब यहां पे कीटोन है, ठीक है, तो यहां पे 1 इसी को देंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो नाम क्या बन गया, 3 मिथाइल। ठीक है बेटा, 3 मिथाइल। अब ये साइक्लिक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, और ई की जगह क्या लग जाएगा, ओन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। क्लियर है, आया समझ में। तो एल्डिहाइड में अल लगाते हैं और कीटोन में ओन लगाते हैं, नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ दें। चलिए अब ये स्पेशल केस है बेटा। क्या स्पेशल है सर इसमें, इसमें स्पेशल ये है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप रिंग का मेंबर तो है, पर क्या इसका कार्बन रिंग में गिना जा सकता है। बोले सर कैसे, नहीं समझ पा रहे, तो देखो अगर आप इस रिंग का नंबर करो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तो क्या इस कार्बन को हम ऐसे थोड़ी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि एक तो ओपन चेन में है, एक ऐसा है रिंग में। तो जब फंक्शनल ग्रुप हमारा रिंग का तो मेंबर है, बट वो रिंग में काउंट नहीं हो रहा है उसका कार्बन, तो अब वहां पे अल नहीं लगाया जाता। तो सर नाम कैसे बनता है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे एल्डिहाइड है, तो अब अल की जगह लिखा जाता है कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है इसे, कार्बेल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। तो CHO को क्या लिखा जाता है, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है, चलिए इस वाले में देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए सॉरी ये एल्केन नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंट सॉरी 2 पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन 1 अल, इनल, पेंट 2 पे इन और 1 पे अल, तो नाम क्या हो गया इसका, पेंट 2 इन 1 अल। इस वाले का नाम बनाए जल्दी से, क्या बनेगा नाम बताएं जरा, इसको हमने पढ़ा है, अभी बताया था एसिटोफिनोन, तो अब इसका नाम बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, इट विल बी प्रोपियोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपियोफिनोन, इट विल बी प्रोपियोफिनोन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनोन।
ठीक है, तो प्रोपियोफिनोन। अब अगर इस पे आईयूपीएसी पे चले तो देखो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, समझो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, क्लियर है? ठीक है, तो 1 फिनाइल और ये प्रोपेन 1 ओन। बढ़े आगे, चलिए इसका नाम बता दें, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अब सर यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है। जब दोनों ग्रुप हो तो प्रायोरिटी बच्चों एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया ये 5, तो 5 कार्बन मतलब पेंट, सारे सिंगल ही दिख रहे हैं, पर इस पेंट के पहले इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कीटोन जो है वो प्रीफिक्स में यूज होगा, और प्रीफिक्स में कीटोन ऑक्सो कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सो। तो क्या हो जाएगा नाम 3 ऑक्सो, पेंट सारे सिंगल है तो पेंटेन, और फर्स्ट पे एल्डिहाइड है तो पेंटेन 1 अल, तो नाम क्या बनेगा इसका 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। यहां पे देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इट विल बी 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल हैं तो N, और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कौन से पे ऑन? 3 पे ऑन, पेंटेन 3 ऑन। नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। चलिए हा बढ़िया क्वेश्चन। वापिस देखो बता चुका हूं मैं कि जब 2 से ज्यादा आ जाए, अच्छा इसमें अगर आप देखो एक क्वेश्चन पहले और लिख लो कि CHO CH2 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 CHO, इसका अगर नाम बनाए तो नाम क्या बनेगा? तो इस केस में क्या करो, ये 1 ये 2 3 4 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई अल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन 1,5 डाई अल। अब यहां पे यही काम तुम अगर इसके साथ करते, इसको लॉन्गेस्ट चेन बना लेते, तो देखो ये बुरा मान जाता। अगर तुम्हारे घर में 3 फूफाजी हैं, है ना, और 2 को तुमने पेरेंट चेन में ले लिया और 1 को नहीं लिया, तो तीसरे वाले बुरा मान जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस केस में हमेशा किसको याद रखो, ईथर में भी हमने किया था कि जब अगल बगल में आ जाए तो बीच वाले को पेरेंट चेन बना लो। तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब क्या CHO पेरेंट चेन का हिस्सा है? नहीं है। अभी मैंने समझाया कि अगर CHO पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अल नहीं लगेगा, अल कब लगता है? जब वो पेरेंट चेन का हिस्सा होता है। तो नाम क्या होगा? ट्राई कार्बेल्डिहाइड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। चलिए इसका नाम देख लें, ये 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? क्या नाम हो गया? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये थे हमारे, क्या बोल रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप पढ़ेंगे। ये थी हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, आज हम वो सारी मेथड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पढ़ के आए हैं एल्कोहल में, क्या पढ़ के आए कि 1 डिग्री एल्कोहल क्रोमिक ऑक्साइड ले लें या PCC ले लें या PDC ले लें, इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड। 1 डिग्री हमेशा क्या बनाता है? ऑन ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड। सिमिलरली
if we have 2 degree alcohol, then 2 degree alcohol in case of CrO3 converts into the ketone. क्या बनाता है? 2 डिग्री कीटोन बनाता है। हाइड्रोजन हटाना होता है, एक यहां से एक यहां से, ये बना दिया, एक यहां से एक यहां से, डबल बॉन्ड आ गया, ये बना दिया। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन एंड 2 डिग्री कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। 3 डिग्री कोई इस टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं देता है। क्लियर है जी? बड़े आगे चलिए, अगला है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी हम एल्कोहल में पढ़ के आए, याद करो बेटा। व्हेन वी हैव 1 डिग्री एल्कोहल, कॉपर पाउडर 573 केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन आया याद? तो 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड्स में। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? कीटोन्स में। बट इन दो से इंपॉर्टेंट क्या था, जल्दी से बताओ, कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हो जाए, क्या हो जाए? 3 डिग्री एल्कोहल अगर हो जाए, तो 3 डिग्री एल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और क्या बनता है बच्चों? एल्कीन। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, पर 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन होता है। यहां क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। और इन दोनों में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? यहां होता है डिहाइड्रोजिनेशन और यहां होता है डिहाइड्रेशन। बढ़े जी आगे, पढ़ के आए हैं इसलिए बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करें। नेक्स्ट है बायोओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। मतलब मेथड किसके साथ है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। चलिए जल्दी से याद करो एल्कीन का ओजोनोलिसिस। जैसे सपोज हमारे पास है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस करा दें तो कुछ याद है या भूल भुला गए? क्या करते थे? सबसे पहले डबल बॉन्ड को हटाओ तो क्या बना? CH3CH और ये CH2। अब ये दोनों कार्बन हवा में तो रहेंगे नहीं, है ना, ज्वाइंट तो करना पड़ेगा। तो इन दोनों कार्बन को ब्रिज से ज्वाइंट कर दो, ब्रिज ऑक्सीजन से। ठीक है, और एक बॉन्ड यहां टूटा था, एक यहां टूटा, तो एक ऑक्सीजन यहां बना दिया, एक ऑक्सीजन यहां बना दिया, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इसे क्या कहा जाता है? ओजोनॉइड। क्या बोलते हैं इसे? ओजोनॉइड। इट इज नोन एज ओजोनॉइड। अब क्या कर दो? जिंक और वाटर लेके आओ, प्लस वाटर। तो बीच वाले ऑक्सीजन को सेंटर मान के यहां से कट मारो, इसे यहां से कट मारो, तो क्या बचा? CH3CHO, CH3CHO, और साथ में क्या हो गया? CH2O, जिसको क्या लिखा जा सकता है? HCHO। ठीक है, तो अगर यहां पे प्रोपीन है, मतलब स्ट्रेट चेन का एल्कीन है, तो हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड। स्ट्रेट चेन एल्कीन, अगर स्ट्रेट चेन एल्कीन है तो ऑलवेज इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड। ये कन्वर्ट होगा किसमें? एल्डिहाइड में। बट अगर कीटोन बनाना चाहते हैं तो ब्रांच ले लें, जैसे कि CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3, अच्छा 5 हो जाएगी ना, हाइड्रोजन हटा देते हैं। 5 वैलेंसी करा दी है सर आपने कार्बन की, ये हटा दी, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड CH3। ठीक है, चलो ओजोनोलिसिस कराएं। सबसे पहले ओजोन को ले आए, तो वही पहले क्या कर दो? दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें। ये दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, फिर इन दोनों पे एक एक ऑक्सीजन लगा के इनको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करें?
अब इनको यहां से ब्रेक कर देते हैं सेंटर ऑक्सीजन से। तो क्या बना, CH3 CO CH3 Zn प्लस H2O कर दिया, तो क्या बन जाएगा CH3 CO CH3, और इधर भी क्या बचा CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। क्लियर है? तो क्या बन गया कीटोन। तो अगर ब्रांच्ड एल्कीन होता है, ब्रांच्ड एल्कीन अगर है तो क्या बनता है कीटोन। ब्रांच एल्कीन में क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगली रिएक्शन है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कोचिरेव रिएक्शन। क्या किया जाता है इसमें, हाइड्रेशन कराया जाता है एल्काइंस का। सपोज हमारे पास है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाटर लेके आए हमें अच्छा ये रिएक्शन होता है Hg2+ और H2SO4 में, ध्यान रखेंगे इसे। तो वाटर को क्या लिख सकते हैं, H+ और OH-। पाई बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट करा दो क्योंकि सिमेट्रिकल है, माइनस प्लस, बस प्लस माइनस खेल लो। तो क्या हो जाएगा, माइनस के पास प्लस चला जाएगा और प्लस के पास माइनस आ जाएगा, और क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको ऐसा बना देते हैं। तो ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक तरफ क्या आ गया H और एक तरफ क्या आ गया OH। अब बच्चों यहां पे होता है टॉटोमेरिज्म। बोले सर कहां 11th में ले जा रहे हो। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में ये H जाता है कार्बन के पास और डबल बॉन्ड आता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH था और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया CH3CHO। इसे क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड। इट इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। टॉटोमेरिज्म लगाना पड़ेगा। तो ओनली एसिटिलीन गिव्स एल्डिहाइड, ओनली CH ट्रिपल बॉन्ड CH गिव्स एल्डिहाइड। अगर आप कोई और यहां पे एल्काइल ग्रुप एल्काइंस लोगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द कीटोन। जैसे वी हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा क्योंकि ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, तो ये 2 डिग्री बन रहा है। तो क्या बना CH3 C के साथ तो OH और नीचे डबल बॉन्ड CH2। ये माइनस था तो वाटर को क्या लिख सकते हैं, H+ और OH-। तो ये प्लस इसके साथ, OH- इसके साथ, तो क्या बन गया CH2 और OH। अब लगा दो टॉटोमेरिज्म। क्या होता था, ये H इधर और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। कितना आसान है, ठीक है। तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म क्या बन जाएगा, कीटोन। तो सारे एल्काइंस एक्सेप्ट एसिटिलीन क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, अदरवाइज क्या बनता है, कीटोन। क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल, एल्कोहल टू एल्डिहाइड क्या लगा दो, PCC लगा दो। साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ CrO3 लगा दो, क्रोमिक ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड। पेराफ्लोरोटोलुइन टू पेराफ्लोरोबेंजेल्डिहाइड, टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजेल्डिहाइड बनाना है। बताओ जल्दी से कैसे करेंगे। मिथाइल ग्रुप से एल्डिहाइड बनाना है, कैसे करोगे जल्दी बताओ। क्या ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं इसका।
तो क्या बन जाएगा? इट विल बी अगेन CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। अब क्या है? नाइट्राइल। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में करते हैं। ये तो पढ़ लिया है हमने, ब्यूटटूइन एल्कीन से क्या करना है? एल्डिहाइड बनाना, तो ओजोनोलिसिस करा दो। क्या करा दो? ओजोनोलिसिस। ठीक है जी। ये वैसे स्टीफन रिएक्शन है, ये अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिएजेंट बता दो यार। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी से बता दो, अभी कर दिया हमने। क्या बन जाएगा? कीटोन, प्रोपीन था तो CH3C, डबल बॉन्ड CH, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा। अब लग जाएगा टॉटोमेरिज्म, तो क्या बनेगा? CH3CO CH3। क्लियर है? आया समझ में? तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन का, जहां पे दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और IUPAC को हमने पढ़ा। इसी पार्ट को आज अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा हम स्लो ही चलाएंगे, क्योंकि काफी वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। जय हिंद।